जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। साइंस के सभी प्रश्न 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के पेपर 17 तारीख 9वां महीना 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। वीडियो सही लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। प्रथम प्रश्न, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ए भार, बी द्रव्यमान, सी आकृति, डी चाल। इसका आपका राइट आंसर है डी चाल। अगला प्रश्न, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? ए अंडाशय, बी योनि, सी गर्भाशय, डी गर्भाशय ग्रीवा। इसका राइट आंसर है सी गर्भाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ए एल्यूमिनियम, बी क्लोरीन, सी आयरन, डी कार्बन। इसका राइट आंसर है सी आयरन। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ए दक्षिणावर्त, बी धारा प्रवाह के समानांतर, सी वामावर्त, डी धारा के प्रवाह के लंबवत। इसमें राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ए तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। बी जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। सी जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। डी रॉकेट लॉन्च करना। इसका राइट आंसर है डी रॉकेट लॉन्च करना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान, भार, आवेग, त्वरण। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? ए कोणीय बल, बी साधारण बल, सी अभिकेंद्री बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर है सी। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसकी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी अमोनिया क्लोराइड। इसका राइट आंसर है डी अमोनिया क्लोराइड। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी लेड, डी सिल्वर। इसका राइट आंसर है ए एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस
द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ए धातु, बी निष्क्रिय तत्व, सी अधातु, डी उपधातु। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, पौधों में लचीलापन ऊतकों के कारण होता है? जाइलम, ए, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी फ्लोएम। इसका राइट आंसर है कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? ए कबूतर, बी मेंढक, सी मगरमच्छ, डी कबूतर। तो इसका आंसर है डी कबूतर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? ए 16वें, बी 18वें, सी प्रथम, डी दूसरे के। तो आपका राइट आंसर है बी 18वें के। अगला प्रश्न, प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है? ए 2,1,0, बी 4,3,2, सी 2,1,0, डी 1,2,3। आपका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ए हाथी, बी पोरपोइसिस, सी शार्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। इसका राइट आंसर है ए ठोस। अगला प्रश्न, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? ए लंबाई, बी पदार्थ, सी अनुप्रस्थ भाग क्षेत्रफल, डी दाब। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार में सदैव होता है? ए 1:8, बी 8:1, सी 2:1, डी 1:2। तो इसका राइट आंसर है ए 1:8। अगला प्रश्न, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे कहते हैं? ए वनस्पति प्रजनन, बी विखंडन, सी लैंगिक प्रजनन, डी पुनरुत्पादन। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने उपस्थित होते हैं? ए 5 अणु, बी 7 अणु, सी 10 अणु, डी 2 अणु। आपका राइट आंसर है सी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ।